हेलो दोस्तों, तो आप देख रहे हैं स्पायरो टीवी करीज के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम विपुल राजपार है। रफी स्टूडियो में काम करता हूँ। मेरे पास खुद का कैमरा आ चुका था, इसलिए मैं प्राइवेट काम भी ले लिया करता था। एक दिन लता भाभी ने कुतियानी गांव का काम दिलाया। किसी की बर्थडे पार्टी थी। आने जाने का अलग से पैसा मिल रहा था और फोटोग्राफी का भी अच्छा पेमेंट मिल रहा था, इसलिए मैंने काम के लिए तुरंत हामी भर दी। दिक्कत सिर्फ यह थी कि पार्टी देर रात तक चलनी थी। उसके बाद वहाँ पर रुकने का कोई अच्छा ठिकाना नहीं था, इसलिए रात में ट्रैवल करके घर लौटना था। काश उस खौफनाक रात की याद मेरी ज़िंदगी से मिट जाती है। मुझे याद है, ऑर्डर की डेट पर मैं कैमरा सेटअप लेकर वहाँ पहुँच गया। रात को 8 बजे पार्टी शुरू हुई। अभी मैंने 4-5 फोटो ही खींचे, तभी अचानक सुनहरे बाल वाली गोरी चिट्टी औरत मेरे पास आई और बाहर आने का इशारा किया। शायद उसे कुछ काम होगा। मैंने उसे कैमरा दिखाया और कहा अभी नहीं आ सकता, फिर कुछ देर बाद सारी फ़ोटो खींच लेने पर मेरी नज़र उस लड़के को उड़ने लगी। तभी अचानक वो मुझे घर के बाहर थोड़ी दूर नज़र आई। मैं फ़ौरन उसके पास गया। उसकी आंखों में गजब का गुस्सा था। उसका चेहरा फीकी रोशनी में भी लाल नज़र आ रहा था। मैंने कहा सारी फ़ोटो खींचनी थी, इसलिए नहीं आ सका। आप क्यों खड़ी अंदर से गया। कुछ देर तक वो मुझे ऐसे ही घूरती गई। उसके बाद वो झाड़ी की ओर इशारा करने लगी। मैंने हाथ के इशारे से मना कर दी और घर की ओर उसे चले आने को कहा। अब उसके चेहरे पर गुस्से की जगह नाराज़गी का हाव दिख रहा था। उसने हाथ के इशारे से मुझे लौट जाने को कहा। मेरे देखते ही देखते वो झाड़ी के पार चली गई। उससे रहा नहीं गया, मैं भी उसके पीछे पीछे चला गया। मैंने उस वक्त अपनी बेवकूफ़ी का इल्ज़ाम तक नहीं सोचा। कुछ देर चलने पर धूप मेरे सामने आ गए। मैं अचानक बेचैनी महसूस करने लगा। मुझे खूब पसीना आने लगा। अब मेरे दिल में मुझे चेतावनी दे रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। मेरे फ़ोन जेब में पड़ा था, लेकिन कपकपाहट के मारे में उसे ऑन तक नहीं कर पा रहा था। अचानक मेरी नज़र पूरे पत्थर पर गई। ऐसा लग रहा था वहाँ पर 2 लोग बैठकर मेरी बातों को सुन रहे हैं। मैं गिरते पड़ते उनकी ओर जाने लगा, लेकिन जब मैं वहाँ पास पहुँचा तो मेरे रूह काँप गई। वहाँ पर वही लड़की बैठी थी जिसने मुझे झाड़ी के पास आने को कहा था। अब उसका विकराल रूप मेरे सामने था। एक धड़ पर तो सिर वाला भयानक नज़ारा देखकर मेरी चीख निकल गई। लड़की के धड़ पर जो एक और सिर लगा था तो पूरी तरह कुचला हुआ था। उस भयानक आकृति से दिल दहला देने वाला आवाज़ आती है। मैं उसी वक्त वहाँ से अंधाधुंध भागा और किसी तरह एक कच्चे रास्ते पर आ गिरा। थोड़ी देर में था बुलेट वह लड़के आए, मुझे बर्थडे पार्टी वाले मकान तक ले गए। उन्होंने मुझे धमकाते हुए पूछा कि मैं वहाँ झाड़ी के भीतर क्या कर रहा था। अब लड़की वाली बात बताकर मैं अपनी मुश्किलें और नहीं बढ़ाना चाहता था। तभी अचानक मुझे जोर की चाट मारा और कहा कि फ़ोटो वापस देने के लिए भी यहाँ वापस मत आना। उन्होंने मेरे पैसे दिए और फ़ौरन वहाँ से चले जाने को कहा। मैं उस जगह से तो चला गया, लेकिन इस घटना के बारे में पता करने पर रोंगटे खड़े होने लगे। सच्चाई पता चली, उस घर के मालिक ने परिवार के साथ मिलकर अपनी जवान बेटी और उसके प्रेमी की मौत को घाट उतार दिया था। कहा जाता है कि उन दोनों को वहाँ कहीं झाड़ी के भीतर मार कर गिरा दिया था। अब से उन दोनों के रूह एक घर और मुश्किल के साथ भटकती है। वहाँ झाड़ियों में आए दिन मरे हुए पक्षी और जानवर ही पाए जाते हैं। मैं उस खतरनाक जगह से जिंदा तो बच गया, लेकिन कभी ना मिटने वाली भयानक याद मेरे जहन में बस गई। धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब करके जाएं।